हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। जैसे कि हमने एक स्पेशल रिवीजन बैच 2021 चालू की है, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम का स्टडी करें। जो बोर्ड एग्जाम हमारी 23 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है। उसके साथ साथ इस चैनल के थ्रू हम लोग बोर्ड एग्जाम के बाद में सीईटी का भी स्टडी करेंगे, राइट। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट, देन क्वेश्चन बैंक और बहुत सारी एजुकेशनल हेल्प आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में जो लाल बटन है सब्सक्राइब वो दबा दीजिए। उसके साथ में उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है वो दबा दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ लिंक्स नीचे दी गई है, जिसमें हमारी एक लिंक है जो कि वेबसाइट आपको बताएगी। उस वेबसाइट में सारी आपको मॉक टेस्ट हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, नोट्स होंगे, जो भी जितना भी मटेरियल हम लोग आपको दे सकते हैं वो आपको उस वेबसाइट के थ्रू मिलता रहेगा। और साथ ही में आपको कुछ डाउट्स या फिर कुछ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है, उस पर आप लोग देख सकते हो। उसमें हमेशा टच में रहिए, आपको बहुत सारी एजुकेशन हेल्प हमारे थ्रू मिलेगी। ओके, चलो फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन का पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है लास्ट लेक्चर में। सो सर्कुलर मोशन इज कंप्लीटेड, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे रोटेशनल मोशन। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पे रहता है, बस वो एक जगह पे घूम रहा हो, गोल गोल अगर घूम रहा हो, राइट, या अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट हो रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मीन्स एनी ऑब्जेक्ट विच रोटेट्स अबाउट द फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सिस, दैट मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ओके, तो रिमेंबर दिस। तो सॉरी, तो जैसे हमें पता है न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। सो इनर्शिया क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज होने लगती है, राइट। मोशन चेंज होती है तो वहाँ पे फोर्स क्या काम करता है? इस ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज करने के काम करता है। तो उस मोशन जो चेंज हो रही है, उस चेंज को वो बॉडी अपोज करती है, उसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। कोई बॉडी को अगर हम लोग फोर्स दे रहे तो हम लोग क्या करें? वी आर ट्राइंग टू चेंज द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? उस मोशन को चेंज नहीं होने दे रहा है, तो वो अपोज कर रहा है। तो उसका अपोज कौन करता है? उस बॉडी का मास करता है, राइट। जैसे कोई अभी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको धक्का दे दिया, वो मूव हो गया। वैसे हमने किसी हेवी ऑब्जेक्ट को धक्का दे दिया, ऐसे ट्रक को हाथ लगा दिया, मूव हो जाएगी सेम फोर्स पे? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, इस पेन का मास कम है, राइट। इसी तरीके से तो इनर्शिया का काम ट्रांसलेशन मोशन में कौन करता है? मास करता है। ओके, तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। सो इसका सिंबल जो है वो आई है। अब ये है क्या? मान लो एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ओके, दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग वो बॉडी घूम रही है, जैसे घूम रही है, राइट। तो दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m3, यहाँ पे एक पार्टिकल जिसका मास है m4। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, और सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही पॉइंट के अबाउट घूम रहे, एक ही एक्सिस के साइड में घूम रहे, राइट। मतलब ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा इन सब का, वो हम लोग लेंगे, इसको बोलेंगे r1, इसको बोलेंगे r2, इसको बोलेंगे r3, इसको बोलेंगे r4। तो इनर्शिया कैसे डिफाइन किया जाता है? इनर्शिया इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास किस चीज का? इस छोटे छोटे पार्टिकल का। ओके, डिस्टेंस किसका? इस पार्टिकल का। कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। Okay, so moment of inertia mathematically it is defined as the sum of product of mass of each particle and its square of the distance from axis of rotation। हर पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो ऐसे हम लोग करेंगे m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे n बहुत सारे पार्टिकल्स हम लोग n कर देंगे इसको। ओके, बहुत सारे, हमें पता नहीं ना कितने, तो इसको बोलेंगे हम लोग mn rn स्क्वायर। तो इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये हमें पता होगा, मैथ्स में हमने सीखा होगा, राइट। मैथ्स में हमें सीखा है कि आई की वैल्यू 1 डालो, ये मिल जाएगा, प्लस करो आई की वैल्यू 2 डालो, फिर आई की वैल्यू 3 डालो, ऐसे हर वक्त ऐड करते रहो, इसको बोलते हैं समेशन।
ओके। तो अगर इसका यूनिट अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसका यूनिट होगा किलोग्राम, इसका यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस कैसे लेंगे हम लोग, डायमेंशंस जो रहेंगे देखो मास 1 टाइम है, लेंथ 2 टाइम्स है, टाइम है क्या नहीं, सो इसके डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T0। ओके। सो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस जो काम नॉर्मल मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में इनर्शिया करता है, मास करता है, वो काम यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मतलब क्या करता है, इट अपोजेस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम घुमाने जा रहे हैं, इसको अगर घुमाने जा रहे हैं, तो उस बॉडी की तरफ से जो अपोज मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी फॉर एग्जांपल एक रॉड लेते हैं हम लोग, एक रॉड लेंगे और एक बॉल लेंगे, दोनों का मास सेम होगा, दोनों का मास सेम होगा, तो क्या होगा अगर उसको दोनों को हम लोग को घुमाना है तो कौन सा इजीली घूमेगा, बॉल जो है वो इजीली घूमेगा, रॉड इजीली नहीं घूमेगा। मतलब क्या, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे ज्यादा है क्योंकि वो अपोज ज्यादा कर रहा है, तो उसको घुमाने में हमें ज्यादा ताकत लगेगी, राइट। लेकिन बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ओके, तो मतलब क्या उसको घुमाने में कम ताकत लगेगी, वो इजीली घूम जाएगा, इजीली रोटेट होगा। तो इसका मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो घूमना मुश्किल होता है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो घूमना आसान होता है। जितना इनर्शिया ज्यादा उतना इनर्शिया मीन्स अपोज, तो इनर्शिया ज्यादा है मतलब वो ज्यादा जल्दी नहीं घूमेगा, ओके। चलो, सो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हाँ, उसके और एक कुछ पॉइंट्स बताते हैं हम लोग, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड है। तो फर्स्ट थिंग है मास पे डिपेंड है, बॉडी के मास पे। लेकिन सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रॉड और बॉल ले लिया हमने, राइट, दोनों का मास सेम है, फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे अलग अलग है। तो मास सिर्फ मास पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद में दूसरा टॉपिक जो है वो आर, मतलब ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसके पार्टिकल्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। रॉड लंबा है, रॉड से मास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसलिए वो इजीली नहीं घूम रहा है। बॉल जो है वो कॉम्पैक्ट है, उसके पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट हो गए इसलिए वो इजीली घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फर्स्ट थिंग तो मास पे डिपेंड है और साथ में मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब बॉडी कितनी फैली हुई है, जितनी फैली हुई होगी उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उतना अपोज ज़्यादा होगा। जितनी बॉडी कॉम्पैक्ट होगी उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ओके। तो इसके बेसिस पे हम लोग, इसके बेसिस पे हमें कुछ एक टॉपिक सीखना है। एक्चुअली एक 3 डेरिवेशन हमें देखने, जिसमें सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ओके, कोई बॉडी है अगर वो घूम रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हमें निकालना है, ओके। सो एनी रिजिड बॉडी, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल मोशन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे। तो ऐसे बॉडी जो है ये घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, okay. So this is a rigid body which is rotating about this axis with constant angular velocity omega, with constant angular velocity omega। तो ये घूम रही है, साथ में अभी क्या हो रहा है, विच अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे M1, यहाँ पे लेंगे M2, यहाँ पे लेंगे M3, यहाँ पे लेंगे M4, कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि यही लेना चाहिए जहाँ पे मैंने लिया है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इनके डिस्टेंसेस ड्रॉ करता हूँ मैं, रेड मार्कर से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसका डिस्टेंस है R1, इसका डिस्टेंस है R2, इसका डिस्टेंस R3, इसका डिस्टेंस RN कर लेते हैं, N की जगह RN कर लेते हैं, ओके। तो अगर हम लोग देखेंगे, right now body is rotating about an axis passing through point O with a constant angular velocity omega. This body consists of n number of particles, इसमें बहुत सारे particles हैं जिनके masses m1 m2 m3 dash 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 mn है, okay, and these particles are situated at distances r1 r2 r3 dash 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 rn from axis of rotation respectively, okay। ये theory ऐसे लिखनी होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एज बॉडी रोटेट्स, अगर कोई बॉडी घूम रही हो, अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही तो इसका मतलब क्या, ये जो पार्टिकल है M1 ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है,
राइट। ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रही हो तो उसके पार्टिकल्स या फिर उसके जो पार्ट्स रहते हैं वो हमेशा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हर एक का डिस्टेंस सेम होगा ऐसे जरूरी है नहीं, तो हर एक पार्टिकल वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी, बट लीनियर वेलोसिटीज कैसी होंगी, डिफरेंट। ओके, ये थ्योरी हम लोग लिखेंगे। एज ऑल पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बट द डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज। क्यों? क्योंकि हर एक का डिस्टेंस, हर एक की रेडियस जो है सर्कुलर मोशन की वो अलग अलग है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर, v1 मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ, लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वो कितनी होगी यहाँ पे r1 ओमेगा। देन v2 लिखेंगे, v2 कितनी होगी r2 ओमेगा। ऐसे करते करते हम लोग क्या लिखेंगे, vn क्या हो जाएगी rn ओमेगा, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल निकालेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ, देखो v1 की वैल्यू हमने r1 ओमेगा डाल दी, ओमेगा 1 नहीं होगा, ओमेगा होगा। ओके, यहाँ पे r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे अप टू nth, तो हो जाएगा हाफ mn rn स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। टोटल मतलब क्या, मान लो इस बॉडी में 100 पार्टिकल्स थे, तो हम 100 पार्टिकल्स की हर एक की एनर्जी अगर निकालने में सक्सेसफुल होते हैं तो सबकी एनर्जी ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ओके, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा ke1 प्लस ke2 प्लस अप टू हम लोग क्या करेंगे KEn, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी, सेकंड पार्टिकल की एनर्जी, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, जितने भी एन पार्टिकल है सबकी एनर्जी हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके, अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ओमेगा और हाफ कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ यहाँ पे हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मैंने उस साइड में लिख दिया खाली। ओके, तो ये क्या है, ये क्या है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछते भी है। ओके, तो इस तरीके से अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया तो सेम डेरिवेशन हम लोग टॉर्क और मोमेंटम के लिए भी यूज करते हैं। चलो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अभी एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है। एक्चुअली ये जो सीक्वेंस है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि तीन डायरेक्शन सेम सेम दिखते हैं, इसलिए मैंने तीनों को साथ में ले लेता हूँ। ओके, एक्चुअली उनका सीक्वेंस अलग अलग है, आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। ओके, तो अभी एक रिजिड बॉडी हमने ले ली, सेम डायग्राम सेम स्टार्टिंग। ओके, एक बॉडी है, दैट बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O with constant angular velocity omega. Okay, then this body consists of n number of particles which are having masses m1 m2 m3 m4. Okay, and they are situated at distances r1 r2 r3 r4, या फिर इसको हम लोग rn कर देंगे हर बार की तरह। ओके, देन as body rotates its particle perform circular motion. As body rotates its particle perform circular motion with same angular velocity omega but the different angular velocity, same angular velocity omega but the different linear velocities. ओके, लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग रहेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट। सो v1 क्या हो जाएगा, फिर r1 ओमेगा,
V1 क्या हो जाएगा R1 ओमेगा, सो V2 क्या हो जाएगा R2 ओमेगा। ऐसे करते करते हम लोग क्या लिखेंगे Vn इज इक्वल टू RN ओमेगा, राइट, RN ओमेगा। उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम के बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी के बाद में निकालेंगे हम लोग लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम हर एक पार्टिकल का निकालेंगे। सो P1 क्या होता है, P1 एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, यस mv, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे m1 v1। सो v1 क्या है r1 ओमेगा, तो ये हो जाएगा m1 r1 ओमेगा, ओके। P2 ये हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा। और इसे करते करते हम लोग करेंगे Pn इज इक्वल टू mn vn, तो हो जाएगा mn rn ओमेगा, राइट। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम तो मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, यस r इंटू पी, राइट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r इंटू पी। एक्चुअली दोनों भी वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ओके। तो इसको क्या करते हैं r क्रॉस पी, रेडियस वेक्टर। लेकिन r क्रॉस पी मतलब क्या होता है, रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम या फिर वेलोसिटी हो जो रहते दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं, तो साइन 90 वहाँ पे 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो L1 क्या होगा, L1 इज R1 P1, P1 क्या है M1 R1 ओमेगा, और R1 मतलब क्या हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ओके। देन L2 क्या हो जाएगा R2 P2 R2 है, और ये M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, Ln निकालेंगे। Ln क्या हो जाएगा Rn Pn इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो मिल गया हमें हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, और बेसिकली अगर ये डेरिवेशन में दिया गया नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो रहती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखो r क्रॉस p, राइट, r क्रॉस p, तो डायरेक्शन जो है मतलब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा हो तो उसकी एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में रहेगी, ऐसे घूम रहा हो तो इस डायरेक्शन में रहेगी, अगर ऐसे घूम रहा हो तो इस राइट हैंडेड रूल हम लोग यूज़ करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, हमें वहाँ पे वेक्टर लॉ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम्स जो है वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, सो एल टोटल या फिर एल हम लोग रोटेशनल लिख सकते हैं, L1 प्लस L2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे हम लोग Ln। L1 क्या है M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ये हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, और अप टू क्या हो जाएगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग M1 R1 स्क्वायर ओमेगा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा, राइट। तो ये क्या है, ये फिर से सेम रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा I। सो L हो जाएगा L इज इक्वल टू I ओमेगा, राइट। देखो सेम डेरिवेशन है, मतलब ये स्टार्टिंग सेम थी, यहाँ तक सेम था डेरिवेशन, बस यहाँ से हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे मोमेंटम, फिर उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम, ओके, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था 3 डेरिवेशन यहाँ पे जो सेम है, जिसमें से 2 हो गए, और थर्ड डेरिवेशन यहाँ पे देखेंगे हम लोग टॉर्क का, ओके। सो टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी, ओके, टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी, तो सेम डायग्राम है, डायग्राम सेम है, ओके। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टॉर्क है, जैसे एक बॉडी, कोई बॉडी पे अगर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो उस बॉडी पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज चेंजिंग। सो सिमिलरली अगर कोई बॉडी पे अगर टॉर्क एग्जर्ट हो रहा हो तो बॉडी का जो रोटेशनल मोशन है, बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज होती रहती है, वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन रहता है, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। बाकी थ्योरी सेम रहेगी, द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे यहाँ पे, जो कि पिछले 2 डेरिवेशंस में हमने बोला था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसके मासेस है M1 M2 M3 और Mn, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट O ले लेते हैं हम लोग, ओके। यहाँ से अगर डिस्टेंस हम लोग लेंगे
तो ये हो जाएगा R1 R2 R3, सो यहाँ पे Rn है तो ये R3 है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे, दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर सिचुएटेड एट डिस्टेंसेस R1 R2 R3 डैश 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 Rn। ओके, सबके मासेस है m1 m2 m3 डैश 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 mn। ओके, अभी सेम आगे का पॉइंट भी सेम ही रहेगा। एज बॉडी रोटेट्स इट्स पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे बॉडी रोटेट होंगी उसके पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेंगे हम लोग। ओके, सो हर एक पार्टिकल जो है यहाँ पे क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हर एक का अल्फा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ए कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा, राइट। तो ये डिफरेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। सो फर्स्ट पार्टिकल के इस पे क्या होगा, सो R1 अल्फा, राइट। सेकेंड पार्टिकल पे क्या होगा, R2 अल्फा, और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एन पार्टिकल का निकलेंगे, हो जाएगा Rn अल्फा, राइट। हमें एक्सेलरेशन मिल गया है तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स के लिए क्या करना होता है, सो फोर्स इज SF1, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, उसको बोलेंगे हम लोग M1 A1, राइट। सो A1 क्या है, R1 अल्फा, तो हो जाएगा M1 R1 अल्फा। फोर्स 2, F मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल, उसका क्या हो जाएगा M2 A2, मतलब क्या हो जाएगा M2 R2 अल्फा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, nth पार्टिकल तक जाएंगे, सो हो जाएगा MN AN इज इक्वल टू MN RN अल्फा, राइट। अभी फोर्स मिल गया तो हम लोग टॉर्क भी निकाल सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, राइट, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है, R मतलब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को हमेशा कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो sin 90 जो है वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, टाउ 1 इज इक्वल टू R1 F1, राइट। F1 क्या है हमारे पास, M1 R1 अल्फा, तो ये हो जाएगा M1 R1 और ये R1 R1 स्क्वायर अल्फा, राइट। टाउ 2 इज इक्वल टू R2 F2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे टाउ n हो जाएगा Rn Fn इज इक्वल टू MN Rn स्क्वायर अल्फा, राइट। तो हमें क्या करना है, फिर से टॉर्क जो है, टॉर्क यहाँ पे फिर से कैसा होगा, देखो R क्रॉस F, फिर से वो इस सर्कुलर पाथ को, मतलब सर्कुलर मोशन जो रहेगा उसको परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। तो सारे के सारे टॉर्क हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो टाउ टोटल इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n। ओके, इसका सिंबल जो, इसको जो टी जैसा दिखता है उसको टाउ बोलते हैं। ओके, हिंदी में ताऊ, ताऊ जो होता है वही स्पेलिंग, बस त को टो कर देना है, ताऊ टाउ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा अप टू यहाँ पे क्या हो जाएगा MN RN स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कॉमन दिख रहा है हमें, अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा बाहर ले लेंगे, M2 R2 स्क्वायर अप टू MN RN स्क्वायर अल्फा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया I, फिर से राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। So means torque acting on rotating body is nothing but the moment of inertia into its angular acceleration. ओके, तो ये थे हमारे 3 डेरिवेशन। आप लिख लो, लिखना होगा, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम को आते हैं। ये तीनों में से एक डेरिवेशन हो सकता है। ओके, उसके बाद में और 2 डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो तीनों डेरिवेशन हमने देखे, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क एंड मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ओके, इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ट्रांसलेशन मोशन के साथ में। साथ ही में ये सारे फॉर्मूलेज ध्यान में कैसे रखने, ये फॉर्मूलेज ध्यान में कैसे रखने, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ। ओके, चलो, तो ध्यान में कैसे रखना है, देखो, नॉर्मली हम लोग करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये है ट्रांसलेशनल मोशन और ये है रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे इनर्शिया होता है मास, यहाँ पे क्या होता है आई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
राइट। देन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, a यहाँ पे होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। यहाँ पे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। देन तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम कौन कर रहा है, सॉरी इनर्शिया का काम कौन कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो फैक्टर रहता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मतलब फोर्स यहाँ पे क्या करता है, चेंज, ओके। द फंक्शन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोशन, वो क्या होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हम लोग क्या रहेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे कौन होता है, टॉर्क, एम की जगह लिखेंगे आई, ए की जगह लिखेंगे अल्फा, राइट। देन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या हो जाए काइनेटिक एनर्जी, हाफ नंबर को तो चेंज नहीं करेंगे, मास की जगह लिखेंगे आई, ओके, और वी की जगह लिखेंगे ओमेगा, राइट। मोमेंटम यहाँ पे हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, M की जगह आई, V की जगह ओमेगा, ओके। देन टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, मोमेंटम भी हो गया, ओके। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। डिफरेंस हमें पूछा जाता है तो ये टेबल हम लोग लिख सकते हैं, ओके। या फिर वर्ड्स में लिखना है आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे आज के जो हमने देखे। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे मैंने बोला कि कोई और दो डेरिवेशंस है, और साथ ही में अलग अलग बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है वो हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के प्रॉब्लम, मतलब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर में, ओके। चलो तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहिए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए लिंक पे, टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, और साथ ही में जो वेबसाइट की लिंक दी है उस पर रेगुलर विजिट करते रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। चलो टेक केयर, बाय बाय।